नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आ चुके हो आप सभी लोग। रेलवे की सेकंड क्लास है और प्रतिशत का हम आगे का कंसेप्ट करने वाले हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो चल रही है, आपकी जो सीरीज चल रही है वो आपकी इस बुक से चल रही है, घटना चक्र की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा। यानी इसमें 18 वर्षों के, पिछले जो 18 वर्षों में रेलवे द्वारा ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो और बाकी जितनी भी एएलपी वगैरह लोगो पायलट जितनी भी हैं, सारी परीक्षाओं जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन सबको लेते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी रहे हो, सभी को एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित करके आपके सामने इस बुक को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस बुक को लगा रहे हैं और इस बुक को तो लगा ही रहे, लेकिन आपको ना एक चीज और मिलेगी कि आपको इस बुक का जो भी चीज है, क्वेश्चन है, वो 6G कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। 6G यानी बहुत ही फास्ट कंसेप्ट रहेगा ये। और शायद हो सकता है आपने देखा भी हो, और देखा तो फिर नहीं होगा। 6G कंसेप्ट तो अभी आया, लॉन्च ही नहीं हुआ अभी जो हम लोग कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले कि जो भाई रेगुलर वीडियो चाहता है कि हाँ हमें अपडेट जो डेली चाहिए और क्लास में डेली रूटीन में चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो शेयर करना नहीं करना वो आपका काम है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन थे, जो प्रतिशत चैप्टर चल रहा था, ठीक है, एक मिनट, जो चैप्टर चल रहा है प्रतिशत में, तो आपके सुपर 30, ठीक है, सुपर 30 मीन्स क्या है कि जो रेलवे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पर डे क्या है, 30 क्वेश्चन की क्लास है ये। ठीक है, सुपर 30 के नाम से पर डे क्या 30 क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्लास है आज दूसरी क्लास है, जिसमें पहली क्लास में प्रतिशत चैप्टर से 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दूसरी जो क्लास है इसमें 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रतिशत की दूसरी क्लास में। ठीक है, तो बरकरार पूरे संयम से बने रहें। तो 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, लगाने भी हैं साथ में, और आपको रिप्लाई भी देना है, कमेंट में जवाब भी देना है कि आपके कितने सही जा रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो स्पेशल ये जो क्लास है रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, और हालांकि जो बच्चे एनटीपीसी पेपर दे रहे हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और जो भी चीजें टीटी और टीसी और जो भी है, सारी चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन जो किताब का है ये प्रतिशत का 31वां क्वेश्चन है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो देखो ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। ठीक है, ग्रुप डी में भी आया है और 2 बार तो ग्रुप डी में आया है, और असिस्टेंट ड्राइवर यानी लोको पायलट में भी आया है, तो एनटीपीसी में भी आया पिछली बार। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% बढ़ता है तो उसे कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख ही रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या होगा, जब 20% बढ़ा रहा है तो यानी क्या करेंगे, 20 बटे कितना, 20 तो बढ़ा है उसने। ठीक है, बढ़ाना या घटाना वो चीज याद रखेंगे। उसका अगर बढ़ा है तो 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और घटाया है तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका, 120 हो जाएगा। 100 प्लस 120 करेंगे तो, और गुणा 100। ठीक है, आज इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 से कट जाएंगे 6 बार। अब 2 से 6 बार कटेगा तो अब ये 100 बचा तुम्हारा, इसको काटेंगे तुम तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 150 बार। अब आपका फ्रैक्शन बची 50/3। हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिए जाते हैं कि आंसर में क्या होता है, इनके ऑप्शन ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, 16 सही 2/3% इसका आंसर आता है। लेकिन हमें डिपेंड क्या होता है, हम लोग डिपेंड होते हैं, जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो होते हैं ऑप्शन के ऊपर। तो ऑप्शन में देखो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं है फ्रैक्शन वाला चीज। ठीक है, फ्रैक्शन वाला चीज तो है नहीं, तो देखो इसको हम भाग देंगे तो 16। अब 16 किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में तुम्हारा 16.67 है, 20 है, सी में और डी में क्या है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा 16.67 आपका आंसर हो जाएगा परसेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ और ज्यादा मतलब ज्यादा कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे लगी हुई है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद, आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद सकता है, खरीदने में सक्षम होता है। ठीक है,
तो कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये स्पेशल ग्रुप डी में ही आया है। ठीक है, देखेंगे इसको। कह रहा है आमों के 20% कमी, यानी तो 20% कमी हुई है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 20% कमी हुई है तो 20 बटे कितना 100 कमी हुई है ना, तो 100 में से कर देंगे इसको माइनस। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना 80 हो गया। गुणा होता है मूल्य बटे मात्रा। मूल्य कितना इसमें 15 रुपए में 12 आम कम खरीदे या ज्यादा खरीदे, लेकिन मात्रा दी जाती है, क्वांटिटी, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एकदम 15/12 हो जाएगा। इसे जब काटेंगे तो 20 चौक 80, ये कितना है 15/48। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पूछा क्या इसने कि कमी से पहले का मूल्य। ठीक है, तो ये क्या कमी से पहले का मूल्य निकलेगा और इसमें पूछा गया क्या कि कमी से पहले का मूल्य कितना था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा आपका 31.25 पैसे प्रति आम आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि कमीशन की दर से 4% से 5% बढ़ने पर, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। यानी उसका जो कमीशन पहले 4% मिलता था अब उसे 5% मिलने लगा है, लेकिन जो उसकी इनकम है ना, उसकी इनकम है फिर भी क्या सेम की सेम है, ना घटी है ना बढ़ी है। ठीक है, तो उसके व्यवसाय में एक कमी क्या रही है उसकी। ठीक है, कमी क्या रही है, तो देखो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे बढ़ोतरी कितनी हुई है। पहले 4% बढ़ी थी, अब कितनी हुई 5% हो गई है। कितने परसेंट बढ़ी है, तो देखो कितनी बढ़ी है 1% बढ़ी है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो 1 बढ़ी है कितने पे 4 पे, तो कितना हो जाएगा 100% निकालेंगे तो 25% बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें कमी कुछ भी नहीं हुई है। मतलब ना तो कमी हो रही है ना फायदा हो रहा है उसे। ठीक है, इस तरह से करने के लिए तो आप क्या करोगे, इसको अब तुम्हें क्या करना है, इसको निकालना है। तो 25/125 यानी हमारा बढ़ा है लेकिन उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, रियल इनकम में कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या खर्चा ज्यादा हो गया। तो गुणा 100 करेंगे तो कितने 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे इसको 20 बार, तो आंसर आपका क्या है 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते रहे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके आप जवाब पूछ भी सकते हो उसमें। ये कह रहा है शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। ठीक है, शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। यानी कोई शक्कर है, कोई शक्कर या शक्कर तो एक जैसी होती है, शक्कर उसका रेट क्या है 40% बढ़ गया। ठीक है जी, 40% बढ़ जाता है, कोई बात नहीं है। अब क्या जो व्यक्ति है उसको क्या करता है, वो 20% उसका क्या खपत कम कर देता है, उसका यूज जो 20% कम कर देता है। अब उसका बताना है कि उसकी जो बचत है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो उसको मतलब जो पैसे है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसके मूल्य पर। तो क्या करेंगे इसको हम कि 40% की वृद्धि हुई। ठीक है जी, अब क्या करें, कमी कितनी की हुई है, कमी खपत की कमी कितनी कर दी उसने 20%। अब एक चीज आप जानते हो कि जब कोई प्रतिशत घटता है तो उसे माइनस करते हैं, अब बढ़ता है तो प्लस करते हैं। इसलिए क्या किया हमने कि 4% सॉरी 40% तो हमारा प्लस का रहेगा और जो 20% किसका है माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और ये जो चिन्ह है यहाँ पे क्या है प्लस का ही रहता है। तो कितना हो जाएगा 40 गुणा माइनस के 20। ठीक है, अब बटे इसको थोड़ा हटा देता हूँ, बटे 100। अब काटोगे इसे 0 से 0 खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे 40 में से जब 20 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा और प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, तो बराबर कितना 12%। अब क्या होगा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख लो आप इसके। अगला क्वेश्चन ये तो एक कमी क्या आ गई। ठीक है, अरे ये वही आ गई दोबारा से, चलो हाँ ये अब देखो इसमें क्या रहा, देखो अगर ये आंसर आपको क्या माइनस का आता है यहाँ पे, अगर आपका ये आंसर जो माइनस का आता तो क्या होता आपकी ये कमी होती, लेकिन आंसर प्लस में आ रहा तो क्या होगा आपकी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है वृद्धि हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका
किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो ये कह रहा है 10% कम कर दिया, लेकिन उसका यूज इतना ज्यादा हो गया, कोई चीज ऐसे 10% सस्ती हो जाती है, लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, तो इतनी ज्यादा बढ़ गई वो कि उसका जो इनकम थी ना वो उतनी ही रही है। ठीक है, पैसे जो 10% कम किए थे वो उतना ही रहा है। ठीक है, तो देखो करने के लिए क्या करेंगे हम सीधा सीधा से, और ये क्वेश्चन अब कई बार भी आया है, देखो कितनी बार आया है, 3 बार तो ग्रुप डी में आया है ये, उसका ASM GG पता नहीं किस किस में आया है। ठीक है, और क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा दिया है इसमें। करेंगे क्या, कम किया है ना इसने, तो क्या करेंगे हम इसको 10/100। अब देखो 100 नहीं करना है यहाँ पे, 100 क्यों नहीं करना है, कम हुआ है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा यहाँ पे, और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हुई। अब इसको करेंगे 100/9 को जब सॉल्व करोगे आप तो 11 सही 1/9% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी रकम ही बचा पाता है, उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, भले ही पेपर में एक बार आया है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखेंगे इसको करना कैसे है, कि मान लो कि राकेश जो कमा रहा है वो 100 रुपए कमा रहा है। ठीक है, 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए कमा रहा है और 20% बचा रहा है, यानी खर्च, ये आय है इसकी, यहाँ पे ये खर्च है, ये इसकी बचत है, इतना तो कर सकते हो ना। तो क्या होगा, अब जो खर्च कितना कर रहा है 80 रुपए, जब तो 20 बचाएगा, सीधी सीधी बात समझ रहे हो ना। जब तुम्हारा जो 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 80 रुपए खर्च करता है, 80% खर्च करता है। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय क्या 20% बढ़ गई, यानी 100 पे जब 20% रहोगे तो 20 बढ़ेगा, तो उसकी आय क्या हो गया 120 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, यानी बचत उसकी उतनी ही हो रही है 20 रुपए। अब वो खर्च कितना कर रहा है 100 रुपए खर्च कर रहा है वो, यानी 120 जब कमा रहा है 20 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है वो 100 खर्च कर रहा है, तो 100 हो गए हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले खर्च कितना था 80 था। ठीक है, अब कितना हो गया 100 हो गया है, तो कितना बढ़ा इस पे 20 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो 20 रुपए बढ़े हैं किस पे 80 रुपए पे बढ़े हैं, 80 इंटू 100, तो 20 चौक 80 और 4 से इसको 25 बार, तो 25% की क्या उसके खर्चे में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37 देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी पिछली क्लास में भी हुआ था, ऐसा क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हुआ था और काफी इजी भी है, लेकिन लैंग्वेज इतनी इसकी लेंथी दे दी है कि बच्चा देख के डर जाता है। ठीक है, होता क्या है कि बच्चा क्या है क्वेश्चन से नहीं डरता, क्वेश्चन की जो लेंथ होती है ना उससे डर जाता है वो, है ना। तो करेंगे क्या कि एक कियोस्क में, यानी कियोस्क यानी कोई दुकान है या कोई शोरूम या कोई मेडिकल जैसी भी कोई चीज है, तो कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय, हेल्थ ड्रिंक, यानी कोई भी शरबत या जूस की कोई दुकान है उस तरह से। तो कह रहा है कियोस्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है, यानी कह रहा है कि जो दुकान में जो जितनी बिक्री है टोटल बिक्री उसमें से 85% किसके आती है, शेक से आती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, अब इसके बाद क्या है 15% किसी और से आ रही होगी, जो अन्य जो हेल्थ जो शेक है कोल्ड ड्रिंक है उनसे आ रही है। ठीक है, अगर प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपए है, प्रत्येक तिमाही में उसकी औसत बिक्री क्या 1.5 लाख रुपए है, तो शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या है, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज बताओ भैया, सीधी सीधी सी बात है कि तुम 3 महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो या 1.5 लाख की इनकम हो रही है 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने, तो क्वेश्चन में पूछा गया है अंत में 1 महीने की पूछा है, तो 1 महीने में बिक्री कितनी हो रही है भाई, 1 महीने 3 में तो इतनी है ये तुम्हारी। ठीक है, तो 1 महीने में कितनी हो जाएगी, 3 का 30 से डिवाइड कर लो, कितना 50,000 हो जाएगी, है ना, 50,000 हो गई। अब कह रहा है इसकी 85% तो शेक से आ रही है और अन्य की पूछा है, तो 85 उसकी आ रही है तो अन्य क्या आ जाएगी
भाई 85 इससे है, शेख से 85%, अन्य से कितनी हो जाएगी, अन्य से तुम्हारी हो जाएगी 15। भाई 15% तो तुम्हारी अलग से आ रही है ना, अब 15% तुम्हारी है तो इसमें 15% निकाल लो इसका अपॉन 100, तो 0 से 0 खत्म हुई तुम्हारी 2, और 15 पर 75 और डबल 0, यानी 7,500 रुपए तुम्हारी किससे आ रही है, अन्य पेय पदार्थ से आ रही है। ऑप्शन आपका इसका ए सही हो जाएगा बिल्कुल। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, पढ़ लो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है और पेपरों में तो पेपर में आने वाले होते हैं कि हर क्वेश्चन जो पेपर में आया है, जो भी क्वेश्चन यहाँ हो रहा है प्रत्येक क्वेश्चन जो है पेपर में आया है, कहीं ना कहीं रेलवे के पेपर में आया है, ठीक है। तो अब 37वां जो क्वेश्चन है, क्या सॉरी 38वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, ठीक है, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है, शेष पुस्तकों जो है वो 40 में, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में, तो कुल पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है ये बताना है। अब सीधी सीधी देखो, मैंने मान लिया कि पुस्तकालय में 100 पुस्तक है, 100 पुस्तक कुल, ठीक है, 100 पुस्तक है। इसका कह रहा है कि अंग्रेजी की यानी इंग्लिश की कितनी है, इंग्लिश की 40% है, यानी कितनी 40 पुस्तक है, ठीक है, 40 पुस्तक है। इसका कह रहा है कि शेष कितना रह गया, शेष रह गया तुम्हारे पास 60 पुस्तक, 60 पुस्तक रहेगी। अब 60 पुस्तक में जो हिंदी है उसकी कितनी है, उसकी भी 40% है, 40% है, तो 40% जब निकालोगे 60 की 40%, तो 6 चौक 24, यानी 24 पुस्तक हो जाएगी इसकी, 24 पुस्तक हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो शेष है, यानी शेष कितना रह गया, 60 में से 24 जब जाएगा तो कितना 36 बचेगा, और 36 पुस्तक जो किसकी है, उड़िया की है या उड़िया भाषा की है, ठीक है, ये है। अब कह रहा है पुस्तकालय में हिंदी की जो पुस्तक है वो 4800 है, सॉरी 4800 कितनी है, 4800 है। जो हिंदी की जो पुस्तक है, यानी हिंदी की जो पुस्तकों कितनी है, 4800 है, ये 4800 है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है, मैं सीधे सीधे ये बताओ कि यहाँ से 24 पुस्तकों और मैं 4800 बनाता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटू 200 करना पड़ेगा मुझे, सीधा सीधा सा ना, इंटू 200, यहाँ देख नहीं रहा आपको, यहाँ देख लो, इंटू 200 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कुल पुस्तक पूछी, कुल पुस्तक हमारी कितनी थी, 100 थी, तो 100 को अगर मैं 2 गुणा 200 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 20,000। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, ठीक है, 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया, 5% जो तेल है टपक करके बाहर गिर गया। अब वो कह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत तेल बचा। भाई तो भाई कितना सा इजी क्वेश्चन है, इसकी तो मैं तुलना ही नहीं कर सकता, इतना इजी क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं वो, कि 250 लीटर तेल, अब बच्चा तो यही सोचने लगे 250 लीटर तेल का मैं 5% निकालूंगा, फिर उसके बाद शेष बचा हुआ निकालूंगा, फिर 95% निकालू या 5%, लेकिन उसने पूछा क्या है, ऑप्शन में जाओ सीधे कि 250 लीटर तेल है, उसने 5% टपक के बाहर निकल गया, 5% टपक के बाहर निकल गया, भाई सीधा सीधा 5% जब खत्म हो गया तो कितना बचा, 95% बचा आपका, बस ये ऑप्शन में पूछा गया है सीधा सीधा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वास्तविकता में अगर सरल तरीके से इसको थोड़ा मन लगा के भी कर लोगे ना, आराम से मैथ का जो आपको जो अंदर डर बना होगा ना वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास में मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, मतलब कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है, ठीक है, सबके पास एक या दोनों है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वो कि तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिलों के पास कार है, यानी अब कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे कि उनके मोटरसाइकिल भी होंगी कार भी होंगी, है, तो कह रहा है तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। पहले तो भैया ये बताओ कि ये लोग कितने प्रतिशत बन रहे हैं,
भाई जो कार है वो 95% के पास में, सॉरी 90% के पास में कार। जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में कितने 15% के पास में। भाई सीधी सीधी भाई मुझे ये बताओ कि ये कितना 105% तो ये बनना है सीधा। और प्रतिशत का जो खेल होता है वो कितने परसेंट पे होता है, 100% पे होता है। एक्स्ट्रा कितना है 5% है। अब ये 5% ही आंसर निकालेगा, ठीक है 5%। अब देखो, अब इस चीज को पढ़ो, बोल के आ रहा है सवाल में कि तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मोटरसाइकिल वालों के पास कार है ये बताना है। तो मोटरसाइकिल कितनी थी 15%, तो 5% एक्स्ट्रा हो रहा है, कितने हो रहा है 15% पे तो हो रहा है। अब इंटू कर दो 100, तो 5 से काटोगे 3 बार और 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है 33 सही 3/100 हो जाएगा, 33.33। ये ऑप्शन देख लो क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 33 सही 1/3, ठीक है 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाता है कि 33.33% या फिर 33.34%, ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, काफी बार देखो परीक्षा में आया हुआ भी है। चलो आगे चलेंगे, आगे एक पिंड, क्वेश्चन नंबर 41, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, ठीक है, और संघात प्रवाह में इसकी 20% ऊर्जा कम हो जाती है। अब वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, यानी कह रहा है कि एक पिंड है या गेंद है या कोई भी चीज है, वो 10 मीटर ऊंचाई से, मतलब 10 मीटर ऊंचाई से गिरकर कठोरता पर उछलता है, ठीक है। यानी एक बार जो उछलता है 10 मीटर उछलता है, लेकिन एक बार जब नीचे टकराता है तो उसकी 20% क्या क्षमता कम हो जाती है उछलने की। तो नेक्स्ट टाइम वो कितने मीटर उठेगा, ठीक है, या उछलेगा। तो देखो 10 मीटर है उसकी क्षमता, अब एक बार टकराने पर कितनी कम हो जाती है 20%। अगर मैं इसका 20% कम करूंगा, यानी 20%, यानी अब 20% कम करने का कितनी क्षमता कितनी रह जाएगी उसकी 80% रह जाएगी। तो कितना 80/100, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, दोनों 0 खत्म, तो क्या 8 मीटर इसका जो क्षमता है, नेक्स्ट टाइम क्षमता वो 8 मीटर रह जाएगी। और इसकी आगे की बात करेगा तो आगे और निकालेंगे इसके, लेकिन आगे का इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलो, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु की दर प्रति 1000 11 है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी में संदर्भ में निम्न वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दी गई है, कौन सी दी गई है। तो देखो कह रहा है कि 1000 पर 32 व्यक्ति बढ़ते हैं, यानी प्रति 1000 पर दे रखा है, और मृत्यु दर 11 दे रखी है। पहले ये बताओ भाई, तो इसमें दो 32 तो पैदा हो रहे हैं और 11 मर रहे हैं, ठीक है, सीधी सी भाषा में 32 पैदा हो रहे हैं और 11 मर रहे हैं, तो रियल में कितने मतलब व्यक्ति जिंदा रह रहे हैं। तो भाई कहोगे आप भाई 21 का एवरेज आ रहा है, भाई सीधी सी बात है। कितने पर आ रहा है 1000 पर आ रहा है, 1000 कर लो से, और गुणा परसेंट निकालना तो गुणा 100, तो 1 2 1 2, 1 0 नीचे है तो एक का पॉइंट लगा दो, तो कितना 2.1% की सकल वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन देख लो एक बार, कि किसी शहर की जनसंख्या में 4% बढ़ती है, किसी शहर की जनसंख्या है 4% बढ़ती है, और प्रवर्धन के कारण वर्ष में 1/2 की 1/2% घटती है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें क्या है एक स्टेप अलग है। तो 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी पिछले में बोला था सिर्फ 1 वर्ष के लिए, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए बोल दिया गया है। अगर आपने सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर पढ़ी हो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मैं करा के जाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में कई बार मतलब आया हुआ परीक्षा में, तो देखो पहले ये देखो कि 4% बढ़ रही है, और लेकिन क्या 1/2% क्या कम हो रही है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको 7/2 ले सकते हैं, यानी सकल जो बढ़ोतरी हो रही है वो 3.5 या 7/2 की हो रही है। 3 वर्षों के लिए पूछा है, मैं क्या लगाऊंगा इसको कि 100 में लेके चलता है, ठीक है, 100 लेके चलते हैं हर समय हम, और क्या वो 1 प्लस के आर कितना है इसका दर 7/2 इंटू 100, और ये हो जाएगा कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। इसे करेंगे हम तो 100 गुणा 200, 200 एकम 200 और 7 207,
207 बटे 200 गुणा 207 बटे 200 और गुणा 207 बटे 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी हमारी। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 110.87 आएगा। ठीक है, अब 100 तो हमारा यही था, बढ़ोतरी कितनी हुई है तो इसमें से कर देंगे 100 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आएगा 10.87% की वृद्धि। और वृद्धि तो सीधी सीधी आनी आनी, क्योंकि शुरुआत में हमारी क्या है, ये वृद्धि निकल के आ रही थी। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन यही पूछ लेता है वृद्धि हुई या कमी हुई, तो सीधा आपको इतना ही लॉजिक ध्यान रखना है कि वृद्धि हमारी यहीं पे आ रही। मान के चलो 4 लोग पैदा हो रहे हैं और एक आदमी मर रहा है, यानी कह सकते हो 8 लोग पैदा हो रहे हैं और एक मर रहा है, तो इस हिसाब से वृद्धि तो हो रही है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में क्या है, कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये कह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि 65% विद्यार्थी पास हुए हैं लेकिन 420 विद्यार्थी का फेल हो चुके हैं। तो इसमें परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं या पेपर कितने लोगों ने दिया है, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछ रहा, घुमा फिरा के जैसे भी है। तो देखो कह रहा है कि एक चीज देखो कि जब आपके 100% बच्चे हैं और 65% हो गए पास, तो फेल कितने हुए भाई, 100% बच्चे थे तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए आपके 35%। कितना हो जाएगा, ये फेल हो गए। और यहीं पे देखना है आपको कि 35% जब फेल हैं तो कितने हैं हमारे पास, 420 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने पूछे, कुल बच्चे कितने थे हमारे पास, 100 थे। तो 100 कितना हो जाएगा, 420 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 420 गुणा 100 बटे 35। 7 से काटेंगे इसको, 7 पंजे 35 और 7 6 42 यानी 60, और इससे काटेंगे इसको 12 बार, तो कितना हो जाएगा 1200। तो कुल बच्चे कितने थे, 1200। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई 1 a और लंबाई b है। किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा है कुछ भी रख सकते हो, पेपर में आए हुए महाराज हो तुम। चौड़ाई यदि 20% कम कर दिया है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब वर्तमान में क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक सीधी सी बात देखो, पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, पहले देखो पहले क्षेत्रफल कितना है। देखो चौड़ाई कितनी है इसकी, a है, और लंबाई कितनी इसकी b है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, a इंटू बी यानी a b हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है कि यदि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो हमने चौड़ाई क्या है इसकी 20% कम कर दी और प्लस लंबाई कर दी, प्लस ये रहेगा भी पिछला वाला फॉर्मूला आएगा, और क्या हो जाएगा -20 और गुणा 10 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, एक जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगी, और ये -2 हो जाएगा, यानी कि 12%, -12 हो जाएगा, तो 12% यानी कमी आएगी। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन तो कहीं है नहीं ऐसा कुछ भी, तो जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, तो इसमें जो रहेगा तुम्हारा, तो ए बी, अब इसमें से कमी हो रही है ना, कमी किसमें, इसमें से तो हो रही है कमी, ए बी माइनस के 12 ए बी की फॉर्म में आएगी, यहाँ पे ए बी चल रहा था तुम्हारा, ए और बी चल रहा था तुम्हारा, तो ए बी अपॉन परसेंट को हटाओगे कितना 100 आ जाएगा हमारा। तो इसे करोगे 100 आउट तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 कर लो, तो 100 ए बी माइनस के 12 ए बी बराबर 88 ए बी अपॉन 100, यानी क्या कह सकते हो इसको कि 0.88 ए बी, ये आपका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी बताना जरा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो जरा, एक सेकंड। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो, यदि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि लड़कों की संख्या
यदि लड़कों का 20% व लड़कियों को 25% वजीफा धारक है, यानी जो लड़के हैं वो 20% है और लड़कियां जो है वो 25% वजीफा धारक है, तो उन्हीं स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक ने प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़के 20% लड़के और 25% लड़कियां वजीफा धारक है, तो उन बच्चों का प्रतिशत बताओ विद्यालय में से कि जो वजीफा धारक नहीं है। ठीक है, तो देखें इस सवाल को कि बॉयज हमारे कितने हैं, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है, 3:2 का अनुपात है, 3:2 का, यानी मैं इसको मान लेता हूं 3:2 है, तो मैं इसको मान लूंगा 300 और इसको मान लेता हूं 200। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो वजीफा इसको कितना को मिला, 20% को मिला है, अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। इसका अगर 25% निकालूंगा मैं, 25% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि कुल बच्चों को वजीफा कितना मिला है, कितना मिला है, 110 को मिला है, कितने में से, 500 में से, ये कितने कुल कितने बचे, 500 हो जाएंगे। कितनों को नहीं मिला है, कितनों को नहीं मिला है, तो 390 को नहीं मिला है, 390 को अपॉन कितने में से, 500 में से, इंटू 100 करोगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे दोनों, और 5 से काटोगे, 5 7 35, बचेगा कितना, 4, 40 5 8 40, यानी 78% बच्चों को वजीफा नहीं मिला है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखा जरा कि एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियों की सार्वजनिक परीक्षा दी गई। ठीक है, 85 लड़के तथा 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी, और कह रहा है लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% है। ठीक है, और लड़कियों का कितना है, 60% है। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक क्या है, यानी विद्यालय में कुल कितना औसत प्राप्तांक किया है। तो देखो बॉयज कितने हैं इसमें, तुम्हारे लड़के कितने हैं, 85, इनमें से जो औसत प्राप्तांक किया है इन्होंने कितना, 40 किया है, तो इसका 40% निकाल लो, बटे 100, 0 से 0 खत्म हुई तुम्हारी, और 5 से काटेंगे 17 बार, और इसको काटेंगे तुम्हारा 2 बार, इसे काटेंगे 2 बार तो कितना, 34। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है तुम्हारे, गर्ल्स है तुम्हारे पास 35, अब इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 60% प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसका 60% जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 खत्म हुई, और 5 से काटेंगे इसको 7 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे इसको 3 बार, और 7 से 21। अब इन्होंने कुल कितना प्राप्त किया है भाई, कुल इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 34 बटे 34 और 21 कितना हो जाएगा, 34 और 21 कितना हो जाएगा, 5 और ये 5, 55 प्राप्त किया है। कितने में से, 85 तो ये लड़के थे और 35 लड़कियां थी, कितना हो जाएगा, 85 5 90, 90 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 और गुणा 100% निकालना 100, तो इससे काटेंगे इसको, 0 से 0 खत्म हुई, अब इससे काट लो, किससे काटोगे, अब 2 से काट लो, कितना 6 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, या फिर सीधे सीधा कर ले, चलो कोई बात नहीं, 5 बार। इसको जब गुणा करेंगे तो 55 25 हाथ से लगी 2, 55 25 और 2 27 बटे 7। आप ऑप्शन देख लेते, एक बार ऑप्शन में मान लेते हैं, ऑप्शन पर ऐसा कोई फ्रैक्शन वाले ऑप्शन है नहीं है, और सीधे सीधा ऑप्शन है पॉइंटों में, तो पॉइंटों में निकालेंगे तो 6 चौक 24 बचा कितना, 3, 35 हो गया, 6 5 30 बचा कितना, 3.5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 6 चौक 24 बचा कितना, 3, 35 हो गया, 6 5 30 बचा 5, 6 48 बचा कितना, 2, 20 हो गया, और 83, ये इतना आएगा, और आगे भी चलता रहेगा, तो इतने हम ले लेंगे। ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, 45.83। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, 40% अंक लाने थे, लेकिन उसने 133 अंक लाए, वो क्या 133 अंक लाया और 67 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था।
या परीक्षा कितने नंबर की थी। मैं एक चीज बताओ, जब क्या उसे कितने परसेंट 40% अंक पे पास होने की अनिवार्यता है, यानी 40% तो लाने लाने, लेकिन वो 133 नंबर लेके आया तो कितने नंबरों से फेल हो गया, 67 नंबरों से। तो एक चीज बताओ कि 40% हमारा क्या होगा, 40% हमारा क्या होगा, सोचो कभी सोचा है कि 133 नंबर तो वो लेके आया है, अगर वो 67 नंबर और ले आता, 67 नंबर और ले आता, 67 नंबर और ले आता, तो क्या उसमें 40% हो जाता, वो पास हो जाता, वो तो कितना 200 नंबर पे वो पास हो जाता है ना, 200 नंबर पे। तो कह सकते हैं कि 40% क्या है हमारा, 200 है। पूछा कुल पूर्णांक कितना, कुल पूर्णांक कितने का होता है, 100% का होता है, तो 100% कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी 200 और एक ना 100 बटे 40, 40 पंजे 200 और 5 से काटेंगे इसको, गुणा करेंगे 500, 500 नंबर का क्या था, वो पूर्णांक था। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है, और 20% वोट जो है अवैध हो गए, 20% वोट क्या है, अवैध हो गए। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवारों को वैध प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इसे 100 मान कर सकते हो, एक आपको कुल वोटों की संख्या मान कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखो कुल ही कर लेते हैं। एक से बताओ कि 7500 यानी 7500 वोट पड़े, अब 20% क्या हो गए, इसको मतलब अवैध हो गए, यानी वो कट गए पिट गए जो भी है, मतलब वो स्वीकार नहीं किए गए। तो वोट कितने स्वीकार किए गए, 80%। 80% कितना हो जाएगा इसका, 75 का 80% निकालो सीधा सीधा, 1 2 कट गए जीरो, 8 5 40, जीरो ये 40 और 8 से 56, 56 और 4 60, यानी 6000 वोटों का पूरा पूरा खेल हुआ है। अब कह रहा है कि वैध मतों पर एक को 55% मिले, एक को तो 55 मिले, 55%, और दूसरे वालों कितने मिले होंगे, मुझे सीधी सी बात है, इसको 45% मिले होंगे। अब ये कह रहा है कि दूसरे वालों को कितने वोट मिले, दूसरे वाले को निकाल लो, 6000 का 45% कितना होगा, जीरो जीरो खत्म होगी हमारी, जीरो और 6 5 30, 30 की जीरो आपसे लगे 3, 6 24 24 3 27, यानी 2700 वोट मिलेंगे इसको। ठीक है, दूसरे वाले को, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद आते हैं 48 49 हो गए, 50 में, चलो 50 पे आते हैं। कह रहा है एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। ठीक है जी, और कह रहा है कि एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, यदि उनकी बचत क्या समान है, तो वाई का वेतन क्या है। भाई अब देखो एक चीज देखो कि एक्स जो है 95% खर्च कर रहा है और वाई 85% खर्च कर रहा है, लेकिन उनकी बचत जो है समान है, तो हम क्या करेंगे, सीधा बचत पे फोकस करेंगे, सीधा सा टाइट बचत करेंगे, और क्या करेंगे कि वाई का वेतन बताया गया, तो पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, 2000 रुपए। अब कहा गया है एक्स यदि 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 15%, तो लिखेंगे एक्स का यानी एक्स गुना का 15%, 15 क्यों, 95% खर्च करता है ना, तो 5% आ जाएगा, 5% किसके बराबर है, वाई के 15% के बराबर, क्योंकि वाई जो 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना, 15%, वाई का 15%। अब एक चीज बताओ भाई कि परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, इसको लिखोगे एक्स बटे वाई बराबर कितना, 3/1 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, अनुपात योग क्या है, 4 आएगा। अब पूछा किसका, वाई की पूछिए, तो वाई का वेतन कितना हो जाएगा, 1 गुणा कुल कितना कमाते हैं, 2000, तो 2000 बटे 4, 4 से काटे इसको कितना आ जाएगा, 500 बढ़ जाएगा, और 500 एकम 500, तो वाई क्या है, 500 रुपए कमाता है। यही पूछता कि अगर जो एक्स है वो कितना कमाता है, वो भाई सीधी सी बात है, जब वाई 500 कमाता है, 500 रुपए कमाता है, तो एक्स कितना कमाता है, वो 1500 रुपए कमाता है। ठीक है, पूछ लेता, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि इनकी आय में अंतर क्या है, तो
आय में अंतर क्या है, आय में अंतर कितना 1000 है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 51 कह रहा है कि 51 क्वेश्चन कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है, एक आदमी की कुल आय कितनी है 5200 रुपए है, इसमें से 3000 रुपए कर मुक्त है, उसकी क्या 3000 रुपए कर मुक्त है, और 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या हुई, ठीक है। अब एक चीज बताओ भाई कि एक आदमी जो 5200 रुपए कमा रहा है, 5200 कमा रहा है, ठीक है, 5200 कमा रहा है, और कह रहा है उसमें 3000 रुपए जो कर मुक्त है, तो कर मुक्त 3000 तो 3000 कर देंगे इसको माइनस, तो कितना हो जाएगा 2200, कर योग्य कितनी हो जाएगी, कर योग्य कितनी 2200 हो जाएगी, इसमें टैक्स कितना है 3% का, तो 3% निकालो इसका, तो देखो 0 0 खत्म हुई, तो 66, मुझे 66 रुपए टैक्स दे रहा है, तो उसकी कह रहा है सकल आय कितनी है, शुद्ध आय कितनी है, तो तुम्हें 66 रुपए टैक्स देना है, किसमें से 5200 में से, ठीक है, तो 5200 में से 5200 में से 66 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 या 5, 5134 रुपए, 5134, बहुत अच्छे, ठीक है, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने चेंज किया नहीं अभी, क्वेश्चन नंबर 52, लिपिक की एक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज बताओ कि कुल कितने वो थे 1500 थे, ये अगर आप 1500 लोगों ने, जैसे आप लोग रेलवे में फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, तो कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है, और उसमें से फिर पास होंगे, पास में से सेलेक्ट जो होंगे, मेरिट कट ऑफ जाएंगे, वो अलग रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये है, तो ये लिपिक की नौकरी, लेकिन रेलवे की नहीं है, रेलवे में क्वेश्चन है लिपिक का, क्या बात है। चलो तो 1500, अब इसे 15% ने परीक्षा नहीं पूरी नहीं कर सके, ठीक है, तो कितनों ने पूरी की, 75% ने पूरी की, तो गुणा 75, फिर 75 क्यों 85 ने 85, ठीक है, अब 85/100 कर लेंगे इसको, अब कह रहा है कि पूरी नहीं कर सके, अब उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, अब 80%, अब देखो ये तो तुम्हारे हो गए कि जिन्होंने परीक्षा दी, और इनमें से भी 80% ही सफल हुए, इंटू 80/100 कर लेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई, अब करना क्या है, इसको काट पीट कर लो, तो 5 से काटेंगे इसको 3 बार, और 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से कटेंगे 4 बार, 4 दिया 12, और 12 गुणा 85 करेंगे तो 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 12 6 72, 72 6 78, यानी 780, ऑप्शन में है कहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्या, 4 से 12, 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 12 12 96, 96 और 6, 96 और 6 कितना आ जाएगा 102, यानी 1020, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इतने लोगों ने परीक्षा में सफल हुए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी, ठीक है, बताओ भाई, कितना इजी क्वेश्चन दे दिया कि जब 3000 रुपए वो कमाता है, ठीक है, ये भी लोग परीक्षा में कितनी ऊंची ऊंची लेवल पे क्वेश्चन आया है, सोचने वाली बात है कि 3000 रुपए कमाता है, ठीक है, अब खर्च कितना करता है वो 60% खर्च करता है, अब बचत पूछिए, जब 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी है उसकी 40%, सीधी सीधी सी बात है, तो 40/100, तो 1 2 खत्म हुआ, 4 दिए 12 और 1200, इसकी बचत कितनी हुई 1200 हो गई, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार से पढ़ लो,
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले क्या है, उसकी इनकम है, जो भी इनकम है उसका 76% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है। उसकी जो आय है वो 20% बढ़ जाती है तथा वो अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। देखो उसकी जो इनकम है 20% बढ़ गई, सोच रहा है कि अब इनकम 20% बढ़ गई तो खर्चा 15% बढ़ा देता हूँ, कोई क्या फर्क पड़ेगा। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है, लगभग में पूछा है। ठीक है, तो यानी कहने को मतलब हमारा आंसर जो क्वांटम आने वाला है जब लगभग के लिए बात की गई है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो आय है, आय और यहाँ पे इसका खर्च, यहाँ पे इसकी बचत, इस तरह से बना सकते हैं इसका एक पैराग्राफ सा। तो इसकी जो आय मान ली हमने कितनी 100 और खर्च कितना है इसका 76% यानी 76 रुपए, बचत कितनी इसकी 24 हो गई। अब कह रहा है कि इसका जो आय है 20% बढ़ जाती है, इसकी आय जो क्या 20% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी इसकी आय जब 20% बढ़ेगी। तो अब खर्च में इसकी 15% वृद्धि जाती है, यानी खर्च में 15% वृद्धि तो 76 गुणा 15 बटे 100 तो कितना आ जाएगा, 15 छिक्की 90, हाथ से लगी 9, 15 सत्ते 105, 105 और 9 कितना हो जाएगा 105 और 114 बटे 100, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा 11.4, यानी 11.4 रुपए उसके बढ़ते हैं खर्चे में। तो नया खर्चा क्या होगा, इसको 76 के साथ ऐड कर दो, कितना 0.4 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 87.4। अब उसकी बचत कितनी रही होगी भाई, बचत कितनी रही होगी, देखो 120 में से हम 87.4 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया हमने तो 6 आ जाएगा यहाँ पे चलते 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ से 11 11 7 के 3 32.6 ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ी, उसकी बचत वो कितनी बढ़ी है, उसकी बचत कितनी बढ़ी है 8.6। भाई पहले 24 बचाता था अब 32.6 बचा रहा है, यानी अब इसकी बचत में क्या बढ़ोतरी हुई है 8.6 रुपए की हुई है। अब कह रहा है प्रतिशत निकालना है तो देखो 8.6 है कितने पर है 24 पर बढ़ी है 24, ठीक है। इसको जब करेंगे गुणा 100 जब करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट हटाया हमने, एक 0 बढ़ी और 0 से 0 खत्म हुई हमारी। अब क्या रह जाएगा हमारा 8 से 2 से काटेंगे इसको 2 बार, सॉरी 12 बार, तो ये कटेगा 5 बार। इसका गुणा कर लो कितना हो जाएगा 5 30, ऐसे लगे 3 5 40 40 43। अब हमें देना है कितना 12 से भाग इसको, दे लो 12 थी 36, बचा कितना 7 70 हो गया, 12 पंजे 60, बचा कितना 10, पॉइंट लगा 0 हो गई तो 10 100 हो गया और कितना 12 पंजे 60, 12 7 84 12 96, 12 96 तो 35.8 कुछ करके आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 35 ही लेगा ये, ठीक है 35 हो जाएगा ये। तो 35.8 का तो लगभग में क्या हो जाएगा 35% हो जाएगा। वैसे अगर एक चीज बताई जाए देखा जाए तो ये अगर रियल में देखा जाए किसके लमसम होगा लगभग होगा ये 36% के आसपास होगा, ये 36%, क्योंकि ये 35.8 आ रहा है ना, तो इसके नियरेस्ट 10 क्या होता है इसका आगे जब बढ़ेगा क्योंकि नियरेस्ट 10 36 होगा इसका, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो हमारे पास 35 है तो 35 पे हम टिक लगाएंगे। वैसे रियलिटी में क्या होगा उसका 36 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि 1,33,100 रुपए, 1,33,100 रुपए मूल्य का एक भवन और 72,900 रुपए की जमीन पर बनाया गया, ठीक है 72,900 की जमीन पर बनाया गया। अब कह रहा है कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और तथा भवन का क्या है 10% कम हो रहा है, वार्षिक दर से कम हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए तो सीधा क्वेश्चन नहीं करना है। इस तरह देखो इस तरह क्वेश्चन बस चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं कि मूलधन दे दिया और मिश्र धन दे दिया और पूछ रहा है कितने वर्षों में गुना इतना हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो करना क्या आपको कुछ नहीं करना, दे रखा है 1,33,100 बटे कितना दे रखा कि 72,900, इसको बटे में रख देना, चाहे तो इसको ऊपर रख लो चाहे इससे ऊपर रख लो, कैसे भी रख लो, ठीक है, इच्छा तुम्हारी है। 0 से 0 काट लो, ठीक है। अब क्या ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है तुम्हें
क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि ये तुम्हारे क्यूब बनना है ना, किसका 11 का क्यूब बन रहा है और ये 9 का क्यूब बन रहा है। तो जो भी तुम्हारा जो समय है वो क्या 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 क्वेश्चन। 56 कह रहा है चीनी के दाम 10% गिर गए। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि पर उससे अब कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। यानी क्या है कि चीनी का कोई भी मूल्य है, कोई मूल्य था, उस पर 10% की कमी हो गई। पहले जितने रुपए में 18 कुंटल चीनी खरीदी जाती थी उतने रुपए में अब कितनी चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मान लो कि मैंने एक क्विंटल का मैंने जो मूल्य मान लिया 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए हो गया। अब 18 क्विंटल का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 1800 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अब ये बताओ कि मूल्य में कमी हो रही है 10% की, तो जो नया मूल्य होगा वो क्या होगा, नया मूल्य भाई 100 रुपए पहले था, 10% कमी हुई, यानी 10 रुपए प्रति क्विंटल का कम हो गई, तो कितना हो गया 90 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, अब ये बताओ 90 रुपए के हिसाब से, 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से 1800 रुपए में कितने क्विंटल खरीदा जा सकता है। तो भाई भाग दे दो 1800 बटे 90 जीरो, और ये 9 2 18 20 हो गया 20 क्विंटल। ठीक है, तो कितना ऑप्शन इसका ए से ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कि दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी। दिव्यांशु की आय जो 25% बढ़ी और प्रकाश की आय से 1.5 गुना हो गई। वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल उपलब्धियां क्या थी। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्वेश्चन। एक चीज बताओ, जब भी कोई क्वेश्चन होता है ना, पहले एक चीज समझो, क्वेश्चन जब होता है ना उसमें 2 कंडीशन जरूर दी गई होती है। कहीं ना कहीं से आपको विजुअल या इंडिविजुअल आपको 2 कंडीशन दी गई होती है, लेकिन इस सवाल में क्या है, सिर्फ एक कंडीशन ही दी गई है। कह रहा है कि दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी और प्रकाश की आय 1 से 1/2 गुना हुई। अब कुछ इसमें तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, तो क्या कह सकते हैं। ऑप्शन इसका कह रहा है 1875, 3750 निर्धारित नहीं की जा सकती, इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई तो है नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन इनमें से कोई जब ये ऑप्शन लगता जब तुम्हारा आंसर आ रहा होता और इन संख्याओं में से कोई एक संख्या नहीं होती लेकिन आपका आंसर आ रहा होता। लेकिन आपका क्या है, इस कंडीशन में आप कोई आंसर ला ही नहीं सकते हो, इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, तो क्या करोगे कि ऑप्शन सी से ही करोगे। इस पे इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी से ही करोगे, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला 57। अब 58 देखो, 58 कह रहा है कि एक मकान की कीमत 40,000 रुपए है, और काफी सस्ता मकान है ये तो, और उसमें रखे सामान की 15,000 रुपए है। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रति वर्ष देना होगा यदि प्रीमियम 7.5% हो। कह रहा है कि आपकी एक मकान है जो 40,000 रुपए का है, उसमें सामान रखा हुआ 15,000 का, आपने उसकी जो प्रॉपर्टी है टोटल, उसका 80% पे क्या है, आपने जो फायर जो एक्सटेंशन होता है उसका जो अग्नि जो आग लगने से जो क्षति होती है उस पर आपने बीमा करा रखा है अपने मकान का और सामान का। तो आपको 7.5 यानी 7.5% प्रति वार्षिक उसका क्या है प्रीमियम देना पड़ता है, किस्त देनी पड़ती है। तो उसे कितनी किस्त, कितने रुपए देनी है किस्त जो है। तो देखेंगे सवाल को कि देखो मकान कितना है, मकान कितने का है 40,000 का, वस्तु कितने की, जो सामान है वो कितने का 15,000 का। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 55,000। इस पे कितना चाहिए, इस पे चाहिए हमें 80% का चाहिए, थोड़ा दर ले लेते हैं। 55,000 का 80% में बीमा कराना है, 100 हो गया, 80% हो गया, कितना हो रहा है 7.5% में जब निकालोगे ये हो गया, कितना होगा। अब ये तुम्हारा अच्छा सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट टाइम हमारा 1 0 बढ़ गई, तो 1 2 1 2 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर कट गया तुम्हारा। अब क्या हो रहा है, तुम्हारा कुछ कहीं कट रहा है, तो 5 से काट इसको 2 बार और 5 से काट इसको 15 बार और 5 से काट दे इसको 4 बार, कितना हो जाएगा
15 चौका 60 और 60 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 0 6 5 30, 30 की 0 हाथ से लगे 3 और 6 5 30 और 3 33, यानी 3300 रुपए आपको बीमा के देने पड़ेंगे। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन ए है, पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 59। अरे ये कितना दे दिया, चलो आप तो उसको देख के बस सहम ही गए होंगे कि संयोग को जेब खर्चे तो कुछ राशि मिली, संयोग को कुछ जेब खर्चे तो कुछ राशि मिली है और वो उसका 20% पुस्तकों पर क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर, ठीक है। अब बची हुई राशि का 10% गरीबों को दान दे देता है, ठीक है जी। अब अंतिम शेष राशि का है वो मिठाई ले लेता है, जितनी बचती है उसकी मिठाई ले लेता है। पहले जो उसको जो भी रुपए मिले हैं, जितने भी घर से रुपए मिले उसका 20% किताबों पर खर्च करता है, उसके बाद उसका 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है, उसका जो बचता है उसमें से उसका 10% जो गरीबों में दान दे देता है। काफी अच्छी आदत है, ठीक है, विचार भी अच्छे हैं कि गरीबों को दान देना। उसका जो भी रुपए बचते हैं वो क्या करता है, अब तो मैं इसकी मिठाई खा लेता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, तो उसकी धनराशि मान लेते हैं उसकी x, या उसकी धनराशि का नाम दे सकते हैं, गुणा पहले उसने 20% खर्च किया तो कितना बचा, 80% बचा, 80/100। अब क्या कह रहा है कि उसका शेष का 25% खर्च करेगा तो कितना, 75% रह जाएगा, 75% हो गया बटे 100 गुणा। अब कह रहा है कि उसने 10 शेष का 10%, शेष का 10% क्या है, शेष का 10% कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा तुम्हारा। 100 में से तो माइनस करना है इसको, बराबर 13.5 या 5 कर लो, कुछ भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कितना रहता है, इसको आपको सॉल्व आउट करना है। तो 1 और 1 2 ये खत्म हो गया तुम्हारा। तो इसको कर लेते हैं सीधा सीधा, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया तुम्हारा। अब कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, इसको ले जाएंगे, चेंज करेंगे। x बराबर 13.50 गुणा 100, ये पहुंच गया ऊपर, बटे में 2 गुणा 3 गुणा 9, ठीक है। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई हमारी। अब करेंगे इससे काटेंगे, इसको कितनी बार कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 15 नंबर 135 यानी 150 बार कटेगा। इससे कटेगा तुम्हारा 50 बार और इससे कटेगा तुम्हारा 5 बार, तो सॉरी 25 बार। तो उसको क्या है, कितने रुपए मिले थे, 25 रुपए उसको मिले थे, ठीक है। उसको कितने मिले थे, 25 रुपए उसको मिले थे, 25 रुपए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसका कि ए बी से 12 से 1/2% अधिक कमाता है, ठीक है। यदि वे संयुक्त रूप से 35 या 700 रुपए एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा वार्षिक राशि क्या है, ए द्वारा वार्षिक राशि क्या है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है लेकिन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। वैसे इसी कंसेप्ट चल रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं है। देखो मान चलो एक बी जो कमा रहा है वो कितना, 100 कमा रहा है, सपोज दैट, ठीक है। अब ए जो है वो कितना कमा रहा है, बी से 12 सही 1/2% यानी 12.5% ज्यादा कमा रहा है। तो कितना कमा रहा है वो, 112 रुपए पॉइंट 5 रुपए, 112.5 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो दोनों संयुक्त रूप से कितना कमा रहे हैं, संयुक्त रूप से कितना कमा रहे हैं, 100 ये है 112, तो कितना 212.5 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों संयुक्त रूप से कितना कमा रहे हैं, 3750, दोनों संयुक्त रूप से कितना कमा रहे हैं, 3750 रुपए, सॉरी 35,700 कमा रहे हैं, ठीक है। अब ए द्वारा कितना कमाया गया है, ठीक है, ए द्वारा कितना कमाया गया। अब एक चीज देखो, जब दोनों मिलके 212.5 रुपया कमा रहे हैं, ए कितना कमा रहा है, 112.5, दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं, 35,700। तो ए कितना कमा रहा होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 112.5 गुणा
35,700 बटे कितना आ जाएगा 212.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ तुम्हारा, ठीक है। अब काट लो भाई से, 5 से काट लो, से कितना कटेगा, 5 से काटोगे से तो 5 और 20 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25। इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 बचा कितना 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 5 25 हो गया। फिर 5 से काटोगे, 5 8 40 और 5 25। इसे 5 से काटोगे कितना जाएगा, 5 और 20 और 5 25। फिर 5 से काटे इसको 17 बार और 5 से काटे इसको 9 बार। अब 17 से काटे इसको 17 दूनी 34 बचा 1, 17 हो गया, 17 का 17 ये 0 खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा 2100 गुणा 9। 2100 गुणा जब 9 करेंगे हम, कितना 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18,900 रुपए ये कमाएगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन हो चुके हैं इस बुक के, आज के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जो भी भाई क्या है वीडियो को शेयर कर दे इनको, और जो भाई नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है, ये सुपर 30 क्लास में क्या है, सुपर 30 में ये आपकी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है, 2 क्लास हो चुकी हैं। और आपको क्या हुआ पता है एक चीज, कि अभी इसकी अभी 3 क्लास और अभी आनी बाकी है, ठीक है। प्रतिशत की क्या है, प्रतिशत की पहली हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, और अभी 3 4 5 बेहतरीन क्लास आने वाली है, बेहतरीन, ठीक है, जैसे आप कहोगे, ठीक है। तो चल दो, ठीक है। तो आप इसको वीडियो ज्यादा से शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।